हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स के बारे में। रेडॉक्स चैप्टर बहुत ही बिंदास है और बहुत ज़बरदस्त है। तो रेडॉक्स को समझने के लिए इसमें क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले ये सीखेंगे कि कैसे किसी का ऑक्सीकरण निकाला जाता है, और ऑक्सीकरण के साथ साथ कैसे किसी का अपचयन बता सकते हो, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है। सारी चीज़ों को आप यहाँ पे बाई द बाई बता सकते हैं। ठीक है। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इसको बोलते हैं रेडॉक्स। व्हाट इज द रेडॉक्स? बेटा, इसमें आप जान सकते हो किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, सब बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो पहले मैं एक यहाँ पे समीकरण लिखता हूँ, जिस समीकरण से हम संतुलित करेंगे और उस संतुलित करते हुए स्ट्रक्चर्स को हम बताएंगे कि कैसे अपचयन निकाल सकते हो, कैसे अपचयन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो। तो बेटा, एक यहां पे हम सूत्र लिख रहे हैं, SnCl2 प्लस AuCl3 Au0 प्लस SnCl4, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने समीकरण को लिख दिया है। ठीक, अब ध्यान दो मेरी बात को। ऑक्सीकरण निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझो मेरी बात, ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, इसको निकालने के लिए आप ऐसे देख के बता सकते हो इसमें कितना ऑक्सीकरण होगा। देखो, पहली चीज तो ऑक्सीकरण हमेशा सबसे छोटी संख्या निकाली जाएगी। छोटी संख्या कैसे पहचानेंगे? देखना, जिसकी संख्या कम रहेगी उसी का ऑक्सीकरण निकलेगा। अगर कोई आपके सामने समीकरण दिखा गया है तो इसमें बस इतना चेक कर लो। यहाँ पे देखो, SN कितनी बार है? एक बार है। Cl2 कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है। तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसका नहीं निकलेगा, जिसकी संख्या कम है उसका निकलेगा। यहाँ पे Cl3 कितनी बार है? 3 बार। Au कितनी बार है? 2, एक बार, तो Au का निकलेगा। यहाँ पे SN का निकलेगा। यहाँ Au है, यहाँ पे SN, इसका नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा। अच्छा, अगर क्या हो, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ना निकालना पड़े तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। सुनो मेरी बात को, सामने जितना देखो, यहाँ पे कितना दिख रहा है तुमको? इस पोजीशन को देखो, इसको यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2। तो जितना सामने दिखे इसका मतलब इसका भी कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे 3 है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे 0 है तो इसका तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे SN2 है, यहाँ पे कितनी है? 4 है, तो फिर SN का भी क्या हो जाएगा? 4। मेरी बात समझ रहे हो? जहां तुमको जिसके सामने जितने लोग दिख रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर वही हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। नहीं तो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और बहुत पहले मैंने एक वीडियो बना भी लिया है इसके लिए, ऑक्सीडेशन कैसे निकाला जाता है, अपचयन कैसे निकाला जाता है। काफी टीचर्स क्या करते हैं बच्चों, कि बच्चों को गलत बताते हैं कि जो बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वही क्या हो जाएगी? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। बट ऐसा नहीं होता बेटा। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, हर स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत जल्द इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, और उस स्ट्रक्चर से ही आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे फाइंड अप करें? देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे SnCl2, तो Cl के साथ कितना है? देखो 2। तो किसका, अच्छा किसका निकलेगा? यहाँ पे Cn का निकलेगा, Cl को Cn मतलब 3 का निकलेगा, या Cl2 का निकलेगा। तो बेटा, जिसकी संख्या कम है, यहाँ पे Cl2 है 2 बार, यहाँ पे Sn है कितनी बार? 1 बार, तो इसका निकलेगा। जैसे यहाँ पे है हमारे पास AuCl3, तो AuCl3 में कम निकलेगा, किसकी संख्या कम है? Au की, तो Au की निकलेगा। यहाँ से SnCl4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका निकलेगा? Sn का निकलेगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। आपको पहली चीज तो किताब में दिया रहेगा किसका निकालना है, और मान लो नहीं दिया है, मान लो नहीं दिया है, तो आपको फिर क्या करना है? जिसकी संख्या कम रहे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। ठीक है, आज हम इसको बैलेंस करते हैं फटाफट, और इसके माध्यम से हम बताएंगे किसका ऑक्सीकरण कैसे पहचानते हैं और अपचयन कैसे पहचानते हैं। ठीक, सुनो, यहां पे है, मैं इसको अच्छे से साफ साफ लिखता हूं, बस अच्छे से फिर से लिखता हूं। ठीक है, यहां पे हमारे पास है SnCl2 प्लस
AuCl3, यहाँ पे है AU0 प्लस SnCl4, कुछ इस तरह से। यहाँ पे बच्चों एक काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो चेक करो कितना है, इसके पास कितने एटम्स है, 2, तो Sn का भी क्या हो जाएगा 2। अब लिखो कहाँ पे, ऊपर, ऐसे 2 लिख दो, प्लस का, कैसा, प्लस का, ठीक। अच्छा क्यों मैंने Sn का निकाला, मैंने बताया ना कि जिसकी संख्या कम रहेगी उसका ही ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, उससे ज्यादा किसी का नहीं निकलता है। सर Cl2 को क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा थी, इसकी संख्या कम थी, इसलिए हमने कम वाले को निकाला, ज्यादा वाले को नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्या है Au, अगर Cl 3 बार है तो ये कितनी बार होगा, 3 बार। यहाँ Au क्या है, अब इसका कैसे पता चले, सुनो मेरी बात को। जैसे मैं यहाँ पे एटम्स बहुत लिख दूँ, Zn, Cl, Cl माइनस का 1, Na प्लस का, और S प्लस का 6, कुछ इस तरह से लिख दूँ, तो देखो जिस पर तुमको चार्ज देखेंगे, इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं। इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं। इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं। इस पर कोई चार्ज है, हाँ। इस पर कोई चार्ज है, हाँ। इस पर कोई चार्ज है, नहीं। इस पर कोई चार्ज है, हाँ। तो जिस पर कोई चार्ज मतलब उस कोई आवेश, देखो इस पर कुछ ऊपर नहीं लिखा, देखो उस पर, इस पर कुछ ऊपर लिखा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जिस पर कोई कुछ लिखा नहीं मिलेगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाती है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरीन, यहाँ पे माइनस का मान लिखा है तो माइनस का मान ही होगा। सोडियम को देखो इसके ऊपर कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसका हो जाएगा 0। यहाँ पे कुछ लिखा है प्लस है, प्लस का मतलब होता है 1, अगर प्लस लिखा है जान लो 1 है तो इसका 1 है। एस पे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, 0 है। यहाँ पे देखो 6 है तो इसका 6 है। तो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ये बात को हमेशा ध्यान देना, ठीक है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो यहाँ Au की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी बेटा, 0, प्लस Sn को कितना होगा, देखो Sn का यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Sn प्लस का 4, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, देखो Sn को हम Sn के सामने लिख लेंगे, Au को हम Au के सामने लिख लेंगे, ऐसे लिखो Sn प्लस का 2, यहाँ पे Sn प्लस का 4, Au प्लस का 3, यहाँ पे है Au0, ठीक है। इसको लिख लिया, इसको Sn को Sn के सामने लिख दिया, Au को Au के सामने लिख दिया। देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 है। यहाँ 2 था, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, ये बढ़ गई है। और जहां पे ऑक्सीकरण, देखो यहाँ से 2 से कितना हो गया है, 4, तो जहां पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। याद समझ में आया। और यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे कितना था, 3, यहाँ क्या हो गया, 0, यहाँ घट गई है, तो जहाँ पे घटेगा वहां क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ तक समझ में आया। मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर ऑक्सीकरण होता है, सीधा लिखो यहाँ पे, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और ऑक्सीकरण संख्या घटने पर, अपचयन होता है। यहाँ तक समझ में आया। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो क्या होगा, अपचयन होगा। यहाँ से 3 से 0 हो गई है तो घट गया है, यहाँ 2 से 4 हो गई है तो बढ़ गया है। ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन में। और यही रूल हर जगह लगेगा बच्चा, ये नहीं कि अलग लगेगा, सब जगह यही लगेगा। अब एक चीज को यहाँ पे गौर करो, अब मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, अच्छे से ध्यान दो। देखो क्या था यहाँ पे हमारे पास, Sn प्लस का 2, यहाँ पे था Sn प्लस का 4, यहाँ हमारे पास था Au प्लस का 3, और यहाँ पे हमारे पास था Au0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, गिफ्ट के साइंस लगा लो। देखो अब इसका हमने संतुलित कर लिया। ऑक्सीकरण किसका हो रहा था, ऊपर वाले का, इसका यहाँ ज्यादा हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होगा क्या, अब एक चेक करो कि
किधर से कौन कितना ज्यादा है। ऑक्सीकरण घटेगा तो भैया अपचयन होगा, बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 0। तो किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना है 4 है, तो इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो जिधर जितना ज्यादा होगा प्लस करके उतना इलेक्ट्रॉन लिख देना है। जिधर जितना ज्यादा होगा प्लस करके उधर लिखना पड़ेगा, वो हर बार हर रिएक्शन में ही करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से 2 से बस ग्रहण करना निकालना ये सब छोड़ दो, तुम बस इतना ध्यान दो कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था। तो जहाँ ज्यादा रहेगा, जिधर तरफ ज्यादा रहेगा उधर तरफ जितना ज्यादा रहेगा उधर हम लिख देंगे। तो जिधर देखो 4, यहाँ 2 था, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 4 था, तो 4 के जगह हमने लिख दिया, कितना लिखा जितना ज्यादा था। तो कितना ज्यादा था 2 ज्यादा था, इससे हम लिख दिया। ठीक, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 3 है। किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिधर ज्यादा होता है उधर लिखते हैं। कितना लिखेंगे, जितना ज्यादा है। 0 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा रहेगा उतना लिख देंगे। अब देखो एक सिंपल तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो क्या होता है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, मतलब नीचे जितना ज्यादा है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये ऐसे बोल सकते हो, नीचे जितना जोड़े हैं उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर जितना जोड़े हैं उसको हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एक सिंपल समझो, यहाँ पे कितना जोड़े हो आप 3, यहाँ पे कितना जोड़े हो आप 2, तो ऊपर कितना जोड़े हो आप टोटल 2, नीचे कितना जोड़े हो टोटल आप 3। तो आप 3 जो नीचे जोड़े हो उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ क्या जोड़े हैं 2, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखो इससे अगर मल्टीप्लाई हम करवाते हैं, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा 3 को एस एन से गुणा कराओ, क्या हो जाएगा 3 SN प्लस का 2, यहाँ पे तीर का निशान लगा है, लगाओ। इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 3SN प्लस का 4। जिसको नहीं आ रहा पीछे जाके देखो, फिर से वीडियो स्टार्ट करो। हम तो आपके हाथ में है, आप चाहे आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 से कहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस पर 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पूरे में होगा। 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2AU प्लस का 3 प्लस 2 3 6 इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस का आगे कैसा है लगा दो। 2 से यहाँ पे 2AU 0। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, नहीं चाहिए। चलो बेटा, इस गिव्स का मतलब होता है बराबर, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो दोनों को क्या कर दो, काट दो। ठीक है, और काटने के बाद सबको जोड़ लो। देखो यहाँ पे SN बेटा हमारा ये वाला है, AU हमारा ये वाला है, SN बेटा हमारा ये वाला है, AU हमारा ये वाला है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, पहले जोड़ता हूँ। देखा तो पहले ऐसे जोड़ो, ऐसे जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये वाला इसमें जुड़ेगा। देखो 3SN प्लस का 2 प्लस इसको जोड़ लो, नीचे वाला 2AU प्लस का 3SN प्लस 4AU 0। तो पहले मैं इस वाले को ऊपर लिखता हूँ, इस वाले को नीचे, जैसे मन करे वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको लिख लो, मैं नीचे लिखता हूँ। पहले 2AU 0 प्लस 3SN प्लस का 4। कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। अब देखो चेक कर लो, बस अब हो गया बैलेंस। ये देखो ये SN ये वाला SN है, ये AU ये वाला AU है, ये AU ये वाला AU है, ये SN ये वाला SN है। ठीक है बेटा, वहीं से आया था सही चीजें। मैंने इसको ऐसे लिख लिया था क्योंकि मुझे ऑक्सीकरण और अपचयन निकालना था। ये SN इसका है, ये AU इसका है। कैसे पहचान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इस वजह से हम पहचान ले रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, इसकी आगे की संख्या उठाओ, ये 3 इसके सामने लगाओ 3, इसकी संख्या लगाओ 2, इसके सामने लगाओ 2, इसकी संख्या उठाओ 2, इसके सामने लगाओ 2, इसके सामने लगाओ उठाओ 3, इसके सामने लगाओ 3। ये हो गया बेटा हमारा संतुलित समीकरण। तो ये हमारा संतुलित समीकरण हो चुका है। बोलो यस सर। तो हमने क्या किया, अध्ययन किया कि बेटा समीकरण को भी बता दिया, सॉल्व करना, ऑक्सीडेशन भी बता दिया,
अब चिन्ह भी बता दिया, सारी चीज़ों को बता दिया। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो यहाँ तक